दोस्तों आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करने वाले हैं। चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे वो गरीब घर का हो, चाहे वो फैमिली मीडियम से बिलोंग करता हो, चाहे वो 18 वर्ष से लेकर के 60 साल के लिए यदि हो, तभी इसमें कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ फीचर्स हैं। इसके बारे में हम कुछ बताने वाले हैं कि इसमें क्या हमें कुछ फीचर्स मिलेंगे, क्या इसमें हमको प्रोत्साहन के तौर पर मिलेंगे। सभी के लिए ऑप्शन जो है सेम देखने को मिलता है। चाहे वो एक स्कीम के नाम यदि दूं, ये स्कीम जो है पीपीएफ अकाउंट, आप बहुत पुराने जमाने से सुनते आ रहे होंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत अच्छा फंड है। लेकिन इस फंड में हम कैसे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से कमाने का ये जरिया है कि हर महीने हम चाहते हैं कि हमारे बैंक खातों में सेविंग होता जाए, हमारा लाइफ जो है लाइफ कवर होता जाए। ये किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम बारी बारी से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एक अच्छी रिटर्न्स कवर भी देता है और साथ साथ इसमें सारे रिस्क भी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। और इसके अलावा भी एक सिंगल एलिजिबिलिटी भी देखने को मिलता है। और इस स्कीम को यदि लाभ उठाते हैं तो इसमें जबरदस्त जो है पीपीएफ फंड के कुछ राज्य हैं। इस राज्य में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया या फिर एलिजिबिलिटी हो गई, तीसरा हो गया लॉक इन पीरियड हो गए, और चौथा ये रिस्क हो गए, और पांचवा जो है इसमें टैक्स बेनिफिट हो गए, और कुछ है कि लगेज इम्यूनिटी नहीं क्या है, इसमें इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। और इसके बारे में विस्तार रूप से बताने वाला हूं कि हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो जो है आज पीपीएफ अकाउंट के माध्यम से ही होगा। पीपीएफ फंड में कैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, इसमें क्या ऑप्शन है, और इसमें पीपीएफ अकाउंट आखिर बोलते क्यों हैं, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यदि जानकारी दूं तो ये सबसे पहले जो है ये एक गवर्नमेंट की एक गारंटी रिटर्न्स है, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी देखने को अच्छा खासा मिलता है। और इतना ही नहीं, जो कि भारत सरकार की सबसे बड़े हिस्सा में एक फाइनेंशियल नीड के तहत प्रोडक्ट करती है ये पीपीएफ फंड। और साथ ही साथ पीपीएफ फंड में जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसे जो है ये कहाँ ग्रो करता है, तो ये जो है मार्केट पे अप और डाउन नहीं होता है, बल्कि जैसे कि देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड हो गए या फिर स्टॉक मार्केट हो गए, इसके तहत जो रेशियो जो है आंकड़ा ये अप डाउन होता है। लेकिन यदि आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसे जो है ये सिक्योर रहता है, और इसमें जो है जो भी गारंटीड रिटर्न जो है वो फिक्स मिलता है। इसमें अप डाउन होने की समस्या कुछ नहीं रहती है। साथ ही साथ अब चाहते हैं कि इसमें रिटर्न्स फिक्स भी रहता है। और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है काफी अलग अलग चीजों से दिखाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत चीजें ऑप्शन देखने को मिलता है, कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे कि पीपीएफ अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो इसमें लमसम प्लान की बात करें तो मनी के रूप में आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.1% की दर से अभी जो है एनुअल के हिसाब से दिया जा रहा है। इसमें टैक्स बेनिफिट के बात करें तो आपको जो है अप टू 1.5 लाख रुपए से ऊपर ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 1.5 लाख तक एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साल के लिए। अब धीरे धीरे आप करके बढ़ा सकते हैं। ये सेक्शन 80C के तहत ये जारी किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें यदि आप चाहते हैं कि हम 5 लाख की हम इस फंड में इन्वेस्ट करें तो इसको लिए आपको 1.5 लाख रुपए करके को 5 लाख रुपए हर साल कर करके आपको पुराना होगा, तब जाके होगा। और यदि चाहते हैं कि एक ही बार में हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो ऐसा कंडीशन नहीं है।
अब मिनिमम की हम बात करें तो मिनिमम इसमें इन्वेस्ट आप 500 रुपए से कर सकते हैं, और मैक्सिमम के लिए 1.5 लाख के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फंड है, इस स्कीम में आप मिडिल क्लास के फैमिली भी कर सकते हैं, गरीब क्लास के भी, और हाई एजुकेटेड क्लास के भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो टेन्योर की बात करें तो इसमें 15 साल के लिए दिया गया है, कि 15 साल के जैसे ही इस पूरा होने के बाद इसमें आप लाभ नहीं उठा पाएंगे, और जैसे ही इस फॉर्म को भरते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पीरियड जैसे ही होता है, तब से ही आपका जो है टेन्योर जो है स्टार्टिंग हो जाता है, और 15 साल होते ही आपका जो जो भी कैटेगरिया था वो पूरा होने के बाद समाप्त हो जाता है। और इसमें यदि आप चाहते हैं कि 15 साल एज पूरा होने के बाद और हम बढ़ा दें, इसमें आप 5 साल के लिए इसमें कट होने के बाद आप बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आप में जानते हैं कि मिनिमम के लिए 500 है, और मैक्सिमम के लिए 1.5 लाख के लिए दिखा रखा, जो कि आपको 12 साल के बाद आप चाहते हैं कि पीपीएफ अकाउंट को होल्ड करें, तो आप आसानी से आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आप ये भी चाहते हैं इस स्कीम के तहत कि हर साल यदि और हम बढ़ जाए तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन इसमें देता है कि यदि आपको 36 मंथ हो जाते हैं, यानी कि 3 साल होने के बाद आपको किसी कारण बस पैसे की जरूरत हो जाए, उस कंडीशन में आप 25% के हिसाब से आप पैसे को आपको रिटर्न कर सकता है, यानी कि पैसे दे सकती है। और साथ ही साथ इसमें 5 साल के बाद आपको जो पीपीएफ में है 50% आप इसमें स्कीम में आप पैसे जो इन्वेस्ट किया उसमें आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप यदि चाहते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स दिखा रखा है जो कि आपके ही फायदा मंद है, और आप चाहते हैं कि हर साल एक अच्छा रकम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हो या ऐसे भी हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इसके बाद में कि इसमें फीचर्स के साथ साथ इसमें कैटेगरिया क्या है, क्या इसमें हमें कैटेगरिया देखने को मिलता है, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के बाद हम बारी बारी से दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि इसमें यदि हम पीपीएफ में हम कैलकुलेटर के हिसाब से करके हम ईयरली की बात करें, ईयरली में आपको यदि 15,000 रुपए पेड करते हैं 25 साल के लिए, तो आप 7.1% की दर से देखें तो 10,30,000 से यह देखने को मिलता है। यदि यहाँ पे 25 साल के लिए न करके आप सीधा सीधा 20 साल के लिए करते हैं, तो आपको 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और इंटरेस्ट जो आपको मिला 3,65,000 से ऊपर, और मैच्योरिटी टाइम पीरियड में आपको 6,65,000 से ऊपर मिलता है। यदि यही हम 20 साल के लिए न करके सीधा सीधा हम इसको 15 साल के लिए करते हैं, तो इसमें भी आपको जो है इंटरेस्ट जो है 1,81,000 से ऊपर मिलता है, और जो कि मैच्योरिटी वैल्यू के टाइम पर आपने 4,06,000 से ऊपर देखने को मिलता है। और यदि आप ये 15,000 रुपए न करके आप चाहते हैं कि हम कम पैसे में सेवन करें, इस पैसे को इंस्टॉल करें इस स्कीम के तहत, तो आप ईयरली जो है 10,000 भी लगाते हैं, और 15 साल के लिए तो आपको 7.1% के हिसाब से आपने इन्वेस्ट जो किया वो 1.5 लाख रुपए किया, और 1.5 लाख करने के बाद आपको इंटरेस्ट जो मिला वो आपको 1,21,214 रुपए अर्न होता है। और मैच्योरिटी वैल्यू के टाइम पर आपको 2,71,214 रुपए अर्न होता है। यानी कि इस फीचर्स के माध्यम से साफ जाहिर होता है कि आप जितना भी पैसे को ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा दिन के लिए करते हैं, उतना ही आपका वैल्यू जो है बढ़ता चला जाएगा। यदि यही चाहते हैं 10 है, तो 10 साल के लिए यदि नहीं, बल्कि यही हम 15 साल के लिए सीधा सीधा करते हैं, तो देखिए सीधा सीधा कितना बढ़ जाता है। 15 साल के लिए न करके हम 30 साल के लिए यदि छोड़ते हैं, फिर देखिए कितने साल के लिए बढ़ जाता है। यानी कि हर साल देखा जाता है तो काफी हाई रिटर्न्स देखने को मिलता है, यदि आप जितना इसमें इन्वेस्ट आप बढ़ाना चाहते हैं इसके बाद में। तो चलिए आज के लिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पीपीएफ अकाउंट क्या है, इसमें पैसे को किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बारी बारी से जानकारी मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और इस वीडियो को जहां तक हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे स्कीम में और इस स्कीम के माध्यम से जो भी पोस्ट ऑफिस का हो या कोई अदर की चीज के हो, चेंजिंग अप डाउन होता रहता है, तो हम इसमें लाने में समर्थ होऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।